अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है, मैं जो अपने दोस्तों के लिए लेके आया। दोस्तों लप्पू ने हार मान ली है। लप्पू ने कहा जी मैं इस सीमा से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। दोस्तों लप्पू ने मोमिन मलिक सर को एक पैगाम पहुँचाया है कि मैं इस सीमा से बहुत ज़्यादा धाप चुका हूँ, जो आपने करना है आप वो कर लें, मैं इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ, मेरी इससे जान छुड़ा दें। दोस्तों आप तमाम दोस्तों को पता है कि आंटी सीमा का जो मुंह बोला भाई है एपी सिंह दगड़दला, वो तो इससे पहले ही दूर जाना शुरू हो चुका है। दोस्तों सचिन फैमिली, नितरपाल वो भी हार मान चुका है, नितरपाल की जो वाइफ है वो भी हार मान चुकी है, और लप्पू के घर में जितने भी शख्स हैं सब ने हार मान ली है। वो इस भगोड़ी से बहुत ज़्यादा तंग है और बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों लप्पू ने यह कहा है मोमिन मलिक सर से, सर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किसके कहने पे इस भगोड़ी को यहाँ पे रखा हुआ था और किसके कहने पे ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी। दोस्तों ये हम हर वीडियो में दोस्तों को बताते हैं कि किसके कहने पे आंटी सीमा यहाँ पे आई थी, और आंटी सीमा को जब ये लप्पू मारता है, पीटता है और उसको निकाल देता तो ये कहाँ पे जाती है। दोस्तों ये इसका जो मुंह बोला भैया एपी सिंह है उसके घर में जाता है, उसके घर में जाती है, और एपी सिंह ये भड़वा दगड़दला ये लेके जाता है अपने घर में। इस दगड़दले भैया ने एक बहन भाई के रिश्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा कलंक लगा दिया। दोस्तों लप्पू ने मोमिन मलिक सर को ये कहा है कि मेरी याद इससे जान छुड़वा दो, मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सर आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो दोस्तों मोमिन मलिक सर ने ये इनको बार बार वार्निंग दी थी, बार बार रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हें अब वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम इस हरकतों से बाज आ जाओ और आके माफ़ी मांगो और अपने आप को सरेंडर कर दो। तो मोमिन मलिक सर अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने बार बार इनको वार्निंग देने के बावजूद इन लोगों ने मोमिन मलिक सर के ऊपर पर्सनल अटैक किया और मोमिन मलिक सर को जानी नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश की। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आंटी सीमा के चाटुकार हैं, वो मोमिन मलिक सर को बुरा भला कहते हैं और बुरा भला अभी भी कह रहे हैं। वो चंद चाटुकार हैं जो आंटी सीमा के चाटुकार हैं, उनकी ज़िंदगी के ऊपर लानत, और उनको चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना, उन लोगों को चाहिए कहीं चुल्लू भरे पानी में डूब के मर जाना। वो एक वाशरूम के लोटे हैं और वो इसी तरह होते हैं, जिस पड़ले का भारी पड़ला होता है उसी तरफ वो झुक जाते। उन लोगों की ज़िंदगी के ऊपर जो चंद रुपयों के लिए वो हिंदुस्तान के साथ खेल रहे हैं, हिंदुस्तान की पुलिस प्रशासन के साथ खेल रहे हैं, और एक मोमिन मलिक सर है जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े नागरिकता हैं और बहुत बड़े वकील हैं, उसके खिलाफ पपर गुंडा खेलते हैं और उसको बुरा भला कहते हैं। उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। एक इस पाकिस्तानी भगोड़ी के लिए वो अपने हिंदुस्तान के पुलिस प्रशासन को ललकार रहे हैं, अपने शहरियों को ललकार रहे हैं। आखिरकार इस पाकिस्तानी भगोड़ी के लिए एक आप तमाम दोस्तों ने सुना भी होगा, और मैं हर वीडियो में ये भी जिक्र करता हूँ, जो आंटी सीमा का रघुपुरा का जो MP MNA है उसके साथ भी आंटी सीमा का अफेयर था। वो भी मोमिन मलिक सर के बारे में बुरा भला कहता था, और आखिरकार वो क्या कहता था, वो ये भी कहता था कि ये पाकिस्तान के, ये हिंदुस्तान की बेटी है और हिंदुस्तान की बहू है। दोस्तों ये मैं इसलिए दोस्तों को बता रहा हूँ क्योंकि ये बात करना ज़रूरी है आप दोस्तों के लिए। जो आंटी सीमा के चाटुकार हैं उनके लिए तो खसूसी ये बातें ज़रूरी रिपीट करनी होती हैं, क्योंकि जो आंटी सीमा के चाटुकार हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर यही है कि लप्पू उस भगोड़ी से धाप चुका है, और लप्पू तो बहुत दिन से धापा हुआ, उसे बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है। दोस्तों लप्पू सिर्फ एक मोहरा है, एक बाग का माली है, और जो बाग का मालिक है वो असल कोई और है। दोस्तों पाकिस्तान से बुलाने वाला एपी सिंह था आंटी सीमा को हिंदुस्तान में। तो आखिरकार आंटी सीमा को हिंदुस्तान में एपी सिंह ने क्यों बुलाया? क्योंकि एपी सिंह ने एक अड्डा खोला हुआ है जिसको वो चलाता है, जिसमें उसके साथ और भी बहुत से लोग हैं, जिसमें एपी सिंह है और भी बहुत से लोग हैं जो इसके साथ रले हुए हैं, और जो वो ये काम दलाली का करते। इनकी ज़िंदगी के ऊपर इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। एपी सिंह बुढ़ा खुसड़ हो चुका है, मरने वाला है, अस्थि पे ये लेटने वाला, कब्र के अंदर इसकी टांगें जा रही हैं। बाकी इस भड़वे दगड़दले को अभी तक ना कोई इसको इस बात की समझ आई है कि मोमिन मलिक सर इसको अब ऐसे, मोमिन मलिक सर ने इनके अंदर ऐसे सिंगल चेक कस दिया है कि मोमिन मलिक सर ने इस लप्पू, इस एपी सिंह दगड़दले की और उस भड़वे की ज़ुबान इतनी बाहर आ जाएगी जिस दिन ये लोग फांसी पे चढ़ जाएंगे। तो एपी सिंह हार तो बहुत दिनों से अपनी हार मान चुका है। सिर्फ वो एक आंटी सीमा इस भगोड़ी को इसलिए तसल्ली देता है क्योंकि इस आंटी सीमा से मोटी रकम मिलती है, और आंटी सीमा को वो नए से नए कस्टमर और नए से नए ग्राहक लेके आता है आंटी सीमा के पास। थूल एपी सिंह तेरी ज़िंदगी के ऊपर। और
लप्पू अब इन बातों का बहुत जल्द खुलासा करेगा कि इसको इस्तेमाल करने वाला, अपने पर्सनल काम के मारे इस्तेमाल करने वाला एक कौन था। AP सिंह दगड़दल्ला था और AP सिंह के साथ जो जो इस कांड में मुलव्वस है उन सब का वो नाम लेगा लप्पू। दोस्तों ज़रूर लेगा, क्योंकि लप्पू की गर्दन तो है छोटी सी, वो तो एक छोटा सा बच्चा पकड़े तो उसकी गर्दन घुट जाएगी, तो लप्पू तो ऐसे हो जाएगा। और AP सिंह की गर्दन है बड़ी, तो वो हाथ में नहीं आती, तो इसलिए उसके लिए डबल हाथ करने पड़ेंगे, फिर वो AP सिंह दगड़दल्ले की गर्दन हाथ में आ गई। तो AP सिंह ने अपनी गर्दन तो बचा ली है, इस लप्पू की गर्दन फांसी के अंदर फंसा दी है। और लप्पू ये जल्द ही फांसी के अंदर लटकने वाला, क्योंकि ये लप्पू मरा बचुआ काला कौवा, इसने उस सीमा को अपने घर में प्रवेश किया हुआ, अपने घर में पनाह दी हुई है। तो ये भी बहुत बड़ा जुर्म है, इसने अपने हिंदुस्तान का कानून का उल्लंघन किया इस भड़वे, इस मरे हुए चूहे काले कौवे ने। और उस भगोड़ी ने तो उल्लंघन किया ही और अभी तक उल्लंघन करती आ रही है। वो पुलिस प्रशासन की नाक से नीचे से निकल के दबंग तरीके से अभी भी वही काम करती आ रही है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। रात को वो घर से बाहर निकलती है, कभी किसी के घर पर जाती है, कभी किसी के फार्म हाउस पर जाती है, कभी कहीं पर जाती है, कभी कहीं पर जाती है। थू उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो इस भगोड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पर्सनल मकसद के लिए, उन लोगों को चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। अगर कहीं पे नहीं मिलता तो वो जो वॉशरूम में लोटा लगा होता कम से कम उसके अंदर मुंह डाल के ये मर जाइए लोग, थू इनकी ज़िंदगी के ऊपर। और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं। दोस्तों हैदर भाई का जो कानूनी कार्रवाई थी वो मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है और इंशाल्लाह ताला अब वो दिन दूर ही नहीं, सिर्फ चंद दिन और जल्द ही मोमी मलिक सर इस बात का खुलासा करेंगे। खुलासा क्या करेंगे इंशाल्लाह ताला, हैदर भाई हिंदुस्तान में जाके खुलासा करेंगे इस बात का मोमी मलिक सर, जब मोमी मलिक सर के सामने साथ हैदर भाई बैठे होंगे और हैदर भाई लाइव करेंगे और मोमिन मलिक सर के सामने अपना इंटरव्यू रखेंगे और अपना बयान रखेंगे कि मैं आज हिंदुस्तान में पहुंच चुका हूं। दोस्तों इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हैदर भाई हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे अपने चारों मासूम बच्चों के लिए, जो ये AP सिंह बुड़कता था कि इसने हैदर ने इसको तलाक दे दी थी। सिर्फ ये सब झूठ है, एक पापर गंडा खेला हुआ था हैदर भाई के खिलाफ। और ये लप्पू मरा हुआ चूहा काला कौवा क्या कहता था जी, मैंने इन 4 बच्चों को गोद लिया हुआ है। ये लप्पू तो खुद एक गोद लेने के लायक है, तो ये किसी को क्या गोद लेगा। तो वो जिनका बाप है भड़वे, वो आ रहा है हिंदुस्तान और वो अपने बच्चों को लेके आएगा और इस भगोड़ी को उठा, इस भगोड़ी के खिलाफ बयान देगा। जो ये भगोड़ी ये कहती है, अगर इस भगोड़ी को, वैसे तो इस पाकिस्तानी भगोड़ी के पास हर बात का सबूत है, हर बात का एविडेंस है, तो इसके पास ये सबूत है कि हैदर भाई ने इसको तलाक दी थी। दोस्तों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक झूठ है, एक मक्कार औरत है, एक फ्रेबी औरत है, एक बज्जलर औरत है। ऐसे तो कोठे वाली भी रंग नहीं बदलती जैसे ये भगोड़ी बदलती है, जैसे ये यार बदलती है। तो थू 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 इस भगोड़ी की ज़िंदगी के ऊपर, इनको डूब के मर जाना चाहिए कहीं पे। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इंशाल्लाह ताला हैदर भाई बहुत जल्द हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।